नमस्कार दोस्तों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का तृतीय पाठ है का क्वेश्चन नंबर ख। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, वर्ण संयोजन करके पदों को कोष्टक में लिखा था। अब अगले ख में हमको दिया गया है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे गए पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो हमें यहाँ पर इन पदों का वर्ण विच्छेद करके अर्थात अक्षरों के टुकड़े टुकड़े करके लिखने हैं। जैसे व्यंजनम का उदाहरण दिया हुआ है कि व्यंजनन शब्द कैसे बनता है। व्यंजनम का अर्थ होता है पंखा। व्यंजनम आधा व हलंत व है, इसलिए आधा व य हलंत और अ इन दोनों को जोड़ने पर बनता है। हलंत के पीछे यदि स्वर अ आ गया तो इन दोनों को जोड़कर य पूरा बन जाता है। इसके बाद है हलंत ज प्लस अ तो बनता है ज व्यज। अब न बनाने के लिए हलंत न प्लस अ बराबर न, और हलंत म है इसलिए हलंत म का म ही रहेगा। इसके आगे कोई भी स्वर नहीं जुड़ेगा। यदि स्वर जुड़ जाता है तो म पूरा हो जाता है, लेकिन हमें म आधा ही चाहिए, इसलिए हलंत ही म रहेगा। इस प्रकार बनता है व्यंजनम। अगला देखिए, हमें बनाना है पुस्तकम। पुस्तकम बनाने के लिए प हलंत प्लस छोटा ऊ, क्योंकि इसमें छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए छोटा ऊ। अब इन दोनों को जोड़ देने से बन जाएगा पू। स आधा स है इसलिए हलंत का स, हलंत का स रहेगा, इसके पीछे अ नहीं आएगा। अगर हम अ को जोड़ देंगे यदि तो ये स पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें स आधा ही लिखना है इसलिए हलंत का स। त बनाने के लिए हलंत का त प्लस अ बराबर त। पुस्तकम क बनाने के लिए हलंत का क प्लस अ बराबर क। पुस्तकम अब चाहिए हलंत का म, तो केवल हलंत का म रहेगा। इसके आगे कोई भी अनुस्वार नहीं होगा। यदि हम अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे तो म पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर आधा म ही, हलंत का म ही चाहिए। इस प्रकार से बनता है पुस्तकम। अगला है भित्तिकम। भित्तिकम बनाने के लिए देखिए हलंत का भ, इस पर छोटी की मात्रा है इसलिए प्लस छोटी ई बराबर बनता है भी। फिर है आधा त, तो हलंत का त ही रहेगा। इसके बाद है ती, हलंत का त प्लस ई बराबर ती, भित्ति। क हलंत का क प्लस अ बराबर क, भित्ति क म। हलंत का मैं चाहिए, केवल हलंत का मैं रहेगा, इसके आगे अ का प्रयोग नहीं होगा। आगे है नूतनानी। न हलंत का प्लस बड़े ऊ की मात्रा है इसलिए बड़ा ऊ बराबर नू। हलंत का जरूर लगाना है, यदि हम हलंत का नहीं लगाएंगे तो इसके आगे तो ये न पूरा हो जाएगा। नू त हलंत का त प्लस अ बराबर त, नू त ना। हलंत का न प्लस आ, क्योंकि आ की मात्रा है इसलिए आ, नूतना नी। हलंत का न प्लस छोटा ई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है, इन दोनों को जोड़ देने पर बन जाएगा नूतनानी। इस प्रकार से इसका विच्छेद होगा। अगला है वातायनम। वातायनम का अर्थ होता है खिड़की। वा व हलंत प्लस आ की मात्रा है इसलिए आ, प्लस इनको जोड़ने पर बनेगा वा। फिर है त हलंत का प्लस आ, वाता य, हलंत का य प्लस अ, इनको जोड़ने पर बनेगा य, वाता य न। हलंत का न प्लस अ बराबर न, वातायनम। हलंत का म केवल हलंत का म ही रहेगा, इसके आगे किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला है उपनेत्रम। उपनेत्रम बनाने के लिए ऊ प्लस आधा प प्लस अ प्लस हलंत का न प्लस
ए प्लस हलंत का त, इसके आगे आएगा प्लस हलंत का र प्लस हलंत का म। इन सबको जोड़ देने पर बन जाएगा उपनेत्रम। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, अर्थात चित्रों को देखकर संस्कृत पदों को लिखिए। अब हमें यहाँ पर सभी चित्र दर्शाए गए हैं, इनके अनुसार हमें इनके नाम लिखने हैं। पहला है, ये हम सभी जानते हैं, ये एक फल है, इसे आम कहते हैं हिंदी में, और संस्कृत में कहेंगे आम्रम। क्या कहेंगे? आम्रम। दूसरा है पत्ता, जिसे कहते हैं पर्णम। तीसरा है पंखा, जिसे संस्कृत में कहते हैं व्यजनम। क्या कहते हैं? व्यजनम। अगला देखिए, एक रूमाल का चित्र दिया गया है, इसके लिए पूछा है कि ये क्या है। इसे कहेंगे कर वस्त्रम। कर का अर्थ होता है हाथ, वस्त्रम अर्थात कपड़ा। जिस कपड़े को हाथ में रखा जाता है वह रूमाल कहलाता है, संस्कृत में कर वस्त्रम कहा जाता है। अगला है धागा, जिसे कहते हैं संस्कृत में सूत्रम। इसके बाद है छाता, जिसे कहेंगे छत्रम। ठीक है। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, अर्थात चित्रों को देखकर उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर कुछ चित्र दर्शाए गए हैं, इनके माध्यम से प्रश्न पूछा गया है और उसका हम प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर हमसे पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहला चित्र है एक वृक्ष का, जिस पर से एक फल गिर रहा है। ये एक फल गिर रहा है, तो प्रश्न पूछा है किम पतति, क्या गिरता है। अब ये एक वचन है, एक वचन में आता है ती, द्विवचन में आएगा तह, और बहुवचन में आता है अंति। ठीक है, ती तह अंति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर पूछा है किम पतति, क्या गिरता है, तो इसका उत्तर होगा फलम पतति, अर्थात फल गिरता है। अगला देखिए, मयूरौ किम कुरुतः, अर्थात मयूर। अब यहाँ पर द्विवचन के लिए पूछा गया है, द्विवचन, 2 मोर हैं, इसलिए मयूरौ। मयूर के शब्द चलते हैं राम की तरह। जिस प्रकार से राम है रामौ रामः, उसी प्रकार से मयूर है मयूरौ मयूराः, ये शब्द चलते हैं। अब यहाँ पर द्विवचन के लिए पूछा है। अब द्विवचन में मैंने पहले ही बताया था तह का प्रयोग किया जाता है अंत में, तो मयूरः किम कुरुतः, इसका आंसर होगा मयूरौ नृत्यतः, नृत्यतः अर्थात मोर नाचते हैं। ठीक है। अब अगला है एते के स्तः, यहाँ भी द्विवचन का प्रयोग किया गया है। ये दोनों क्या हैं? एते बहुवचन होता तो होता एतानी, अब यहाँ पर द्विवचन है, एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं? तो इसका उत्तर है एते, क्या दिखाई दे रहा है? क्रीडनकम अर्थात खिलौने। क्रीडा अर्थात खेलना, क्रीडनकम यानी खेलने वाले खिलौने। अगला है बालिकाः किम कुर्वन्ति। अब यहाँ पर बहुत सारी बालिकाएं हमें दर्शाई गई हैं और इनके बारे में पूछा गया है बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या करती हैं। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या कर रही हैं? तो बालिका बहुवचन है, बहुवचन के साथ अंति आता है। अब देखिए, इसका आंसर होगा धातु के साथ अंति लगा दिया जाएगा। ठीक है। अब पठ धातु, पढ़ने के लिए पठ धातु के रूप चलते हैं, तो आ जाएगा बालिकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति। अब अगला देखिए, कानि विकसन्ति, क्या विकसित है, क्या खिले हुए हैं। ये भी बहुवचन है, अंति है यहाँ पर इसलिए बहुवचन है। तो फूल हैं, फूलों को संस्कृत में पुष्प कहते हैं और बहुवचन में आ जाएगा पुष्पाणि। पुष्पाणि विकसन्ति अर्थात फूल खिलते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देशों के अनुसार वाक्यों की रचना कीजिए। पहला हमें एक सॉल्यूशन बताया गया है, एतत् पतति, इसका बहुवचन पूछा है और यहाँ पर बताया है एतानि पतन्ति, बहुवचन में अंति आता है
ठीक है। और एतत् का बहुवचन होगा एतानि। इसी प्रकार से यहाँ द्विवचन दिया है एते पढ़ने स्तः, ये 2 पत्ते हैं, इसका बहुवचन होगा एतानि। पर्ण को बोलेंगे बहुवचन में पर्णानि। और अस्ति स्तः सन्ति, इसके रूप चलते हैं अस्ति स्तः सन्ति, एतानि पर्णानि सन्ति। ठीक है। अब अगला देखिए, मयूरः नृत्यन्ति। एक वचन दिया हुआ है, मोर नाचता है। अब इसका बहुवचन बनाना है, तो मयूराः नृत्यन्ति, नृत्यन्ति, बहुवचन में अन्ति आ जाएगा। इसके बाद है एतानि यानानि। अब इसका हमें बनाना है द्विवचन, तो होगा एते याने, ये दोनों यान हैं। अब यहाँ द्विवचन लिखा हुआ है और बहुवचन पूछा जा रहा है। छात्रे लिखतः, तो बहुवचन होगा छात्राः लिखन्ति, अन्ति आ जाएगा, छात्राः लिखन्ति। अब अगला है नारिकेलम पतति, अर्थात नारियल गिरता है। एक वचन हमें दिया हुआ है और द्विवचन के लिए पूछा गया है, तो द्विवचन में नारियल को बोलेंगे नारिकेले, नारिकेले पततः। तीतः अन्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो यहाँ द्विवचन पूछा है तो तः आ जाएगा। ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, अर्थात उचित पदों का संयोग करके वाक्यों की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम जो ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के अर्थों को थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पहला है कोकिले अर्थात कोयल, पवन है पवन वायु, पुष्पम फूल, खगः पक्षी, मयूराः मोर, सिंहः शेर। ठीक है। अब इसका अर्थ विकसति, विकसति अर्थात खिलता है, नृत्यन्ति नाचते हैं, उत्पतति उड़ता है, वहति बहता है, और गर्जन्ति गरजते हैं। ठीक है। अब देखिए इनका संयोजन किस प्रकार से होगा। अब इनका अर्थ जान लेने के बाद इनका संयोजन करने में हमें बहुत आसानी होगी। कोकिले, हमें पता है कोयल क्या करती है, कुंजन करती है, कूजती है। पवन बहता है, बहती है। पुष्पम अर्थात फूल खिलते हैं, विकसित होते हैं। खगः अर्थात पक्षी उड़ते हैं। मयूरः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं, और सिंहः गर्जन्ति शेर गरजते हैं। अच्छा बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत का चतुर्थ पाठ है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि कोई आपका क्वेश्चन हो इस लेसन से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।